वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव, एक भारतीय जनता पार्टी की जुगाड़ है चुनाव जीतने की। फिर मेरा ये मानना है, एक तो सुना है मैंने कि वो कमेटी को जाएगा, ठीक है कमेटी को जाए, क्योंकि विचार विमर्श जरूरी है, लेकिन ये जो प्रस्ताव है मुझे नहीं लगता कि इससे उद्देश्य की प्राप्ति हो पाएगी, क्योंकि 5-10 साल बाद फिर वही स्थिति हो जाएगी कि विधानसभाएं भंग होने लगेंगी, रोज रोज चुनाव होने लगेंगे। तो जो मकसद है कि रोज रोज चुनाव ना हो, वो सब खत्म हो जाएगा। इसलिए जब तक ये प्रावधान नहीं आएगा कि सदन भंग नहीं होगा 5 साल तक, तब तक वन नेशन वन इलेक्शन का कोई मतलब है ही नहीं, वो उसको आप अचीव कर ही नहीं सकते। वैसे विपक्षी दल जो है काफी इस पे जो है विरोध में है, तो देखिए अब क्या होता। Our party, the Communist Party of India, does not agree with one nation, one election proposal. We are opposed to one nation, one election proposal. In fact, on behalf of my party, I submitted my party's views to Law Commission. I submitted my party's view to Mr. Kovind and the committee headed by Mr. Kovind. We have made it clear, in a country like India, which is so diverse, one nation, one election is impractical. It is not possible at all. India will have multiple elections. That is why our election commission is a permanent body. It is not just constituted and dissolved. No, it is a permanent body and drawing powers from the very constitution. It is a constitutional body and its mandate is to conduct free and fair elections, to play level playing field to all political parties. स्वागत करते हैं। पिछले कोई दशकों से हम लोग ये बात उठा रहे हैं, ये हमारे लिए कोई तो हिडन एजेंडा नहीं था और ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है, ऐसा नहीं है। ये एजेंडा को समर्थन कौन किया? इस देश के बहुत अर्थशास्त्री ने इसका समर्थन किया, बहुत सारे पॉलिटिकल साइंटिस्ट इसके फेवर में है। जितना रिटायर्ड IAS, IRS, IPS ऑफिसर थे, वो लोग भी ये चाहते हैं। ये इस देश की प्रगति की स्वार्थ है। अगर सारे देश एक साथ अपना भविष्य को चुने, उसमें चाहे भारत की अर्थव्यवस्था को ऊपर ज्यादा प्रेशर ना है, जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है उसको भी ध्यान में रखते हुए डिसीजन लिया गया है, और हम विश्वास करते हैं भारत के आम नागरिक वो सब पॉलिटिकल फील्ड को ऊपर उठकर इसका समर्थन करेंगे। ये एक देश के लिए जो वन नेशन वन इलेक्शन एक उत्साह की एक लहर लेके आया है। सबसे बड़ा चैलेंज एक तो इतना खर्चा होता है, 3-4 महीने में सारे अधिकारी जो है वो ड्यूटीज पे लग जाते हैं, सारे संस्थान रुक जाते हैं, और सबसे बड़ी बात जो है हमारे देशवासियों के लिए उनको बार बार जो है वो प्रमोट करना, बार बार उनको भेजना वोट देने के लिए। हर साल जो है वोट देने वालों की जो है परसेंटेज कभी कभी किसी राज्य में आपने देखा कितना डिप कर रही है। तो ये एक दिस इज द नीड ऑफ द आवर, और आई थिंक सारे ही इसके पक्ष में है, पक्ष विपक्ष सब ये चाहते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। लेकिन ये बहुत पहले होना चाहिए था, लेकिन ये सारे जो काम है वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ही कार्यकाल में हो रहे हैं।